नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जितने भी पैरासाइट्स हैं ह्यूमन बॉडी की, वो या तो एक्टोपैरासाइट्स हैं या एंडोपैरासाइट्स हैं। जो लिवर फ्लूक या फिर एस्कैरियस की हमने जो चर्चा की, वो एंडोपैरासाइट्स है। वो बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर ही अंदर वो न्यूट्रिशन, स्पेस और सेल्फ परपेचुएशन को डिराइव करते हैं। लेकिन कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी हैं जो कि ह्यूमन बॉडी पर ही डिपेंडेंट हैं, और ये सारा कुछ फूड, शेल्टर और सेल्फ परपिचुएशन ह्यूमन बॉडी से ही डिराइव करते हैं। इनमें बहुत कॉमन है हेड लाउज यानी जूं, यानी पेडिकुलस ह्यूमैनस। ये शरीर के बाहर रहते हैं और बाहर से ही शरीर से सारा कुछ डिराइव करते हैं। ब्लड को सक करते हैं। इनके माउथ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि ये ब्लड को सक करते हैं। ब्लड को निकाल करके ये इनका फूड होता है, और बॉडी में ही कहीं कहीं इनका शेल्टर बाहर हो सकता है, या फिर ह्यूमन पर्सन्स के बिलोंगिंग्स में ये रह सकते हैं। उसके बाद ये कुछ टॉक्सिन्स भी और कुछ केमिकल्स भी ऐसा, जब वो ब्लड सक करते हैं तो कुछ ऐसा उसमें डालते हैं बॉडी के अंदर, ऐसा कुछ डाल सकते हैं इफ़ेक्ट, या फिर इनके बॉडी स्मेल, बॉडी ओडर ऐसा हो सकता है जिसके के कारण नोज़िया, वोमिटिंग या फीवर एक्सेट्रा हो सकता है। तो ये जो पेडिकुलस ह्यूमैनस है, ये शरीर के बालों में रहता है। ये 3 तरह का होता है: हेड लाउज, बॉडी लाउज एंड लाउज ऑफ द प्यूबिक हेयर्स। ये 3 तरह के लाउज हैं जो बॉडी में 3 जगह रहते हैं, और ये काफ़ी रेजिस्टेंट किस्म के होते हैं। इनको हटाना, एक बार बॉडी में पड़ जाएं, उसके बाद इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये बॉडी से लगातार इन लोगों को एट द टाइम व्हेन दे आर हंग्री, ये दीज सक ब्लड फ्रॉम द स्किन, फ्रॉम द बॉडी बाय पंक्चरिंग द बॉडी स्किन। और उसके बाद एक तो ब्लड लेते हैं, उसके बाद दे कॉज इरिटेशन। इनसे चक्कर, उल्टी यानी नोज़िया, वोमिटिंग एक्सेट्रा भी हो सकती है। इनका बैड स्मेल भी, इनका स्मेल भी बहुत ही डिप्लोरेबल होता है, और इससे छोटे बच्चों में हो जाए तो बच्चे काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं, काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ साइमेक्स यानी बेड बग है। बेड बग उनकी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो बिस्तर में रहना पसंद करता है। लकड़ी के फर्नीचर्स के जॉइंट्स में अंदर अंदर जहाँ जॉइंट्स होती हैं, जहाँ कीलें लगी होती हैं, जहाँ कुछ भी स्पेस मिल जाता है, वहाँ पर ये छुप जाते हैं। एंड दीज आर वेरी एक्टिव। ये इतने एक्टिव होते हैं कि इनको ढूंढना मुश्किल होता है। ये छुप जाते हैं, फिर इनकी सफाई मुश्किल हो जाती है। और ये जैसे ही ह्यूमन बीइंग बेड पर जाता है, अपने फर्नीचर्स पर जाता है और वहाँ पर सोने या बैठने की कोशिश करता है, ये बिना समय गंवाए ये तुरंत काट करके अपने माउथ पार्ट्स का, स्पेसिफिकली अडाप्टेड माउथ पार्ट्स को यूज़ करके ये काट करके तुरंत हट जाते हैं। इनसे भी वही प्रॉब्लम है। ये जहाँ रहेंगे काफ़ी बुरा ऑडर फैला रहता है। स्मेल से आप पकड़ सकते हैं कि बिस्तरों में बेडबग है, यानी कि खटमल है। इनका बैड ओडर है, वो इनके लिए आपस का एक स्पेसिफिक हार्मोन है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी इरिटेटिंग और काफ़ी परेशान करने वाला है। और ये भी, इनके भी माउथ पार्ट्स ऐसे सुटेबली अडेप्टेड होते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स को बाइट करते हैं, तुरंत बाइट करके ब्लड सक करेंगे, और फिर उसके बाद तुरंत इतनी फुर्ती से, इतना फास्ट ये छुप जाते हैं कि इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए मार्केट में स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनसे इनको ख़त्म किया जा सकता है। फिर वैसे इंडिया में ट्रेडिशनली तो बहुत बार बॉइलिंग वाटर से भी फर्नीचर्स की सफाई की जाती है टाइम टू टाइम। जहाँ जॉइंट्स हो, जहाँ गैप्स हो, उस पर ये छुपते हैं, तो सारे गैप्स में बॉइलिंग वाटर विद सॉल्ट डाला जाता है, जिससे कि ये कम हो जाते हैं। इसी तरह से हेड लाउज यानी कि जूं को भी बहुत तरह के लोकल ट्रीटमेंट्स हैं, और स्पेसिफिक मेडिसिन्स भी इन्वेंटेड हैं अब, जिनसे कि हेड लाउज, बॉडी लाउज और प्यूबिक लाउज ख़त्म होते हैं। तो इन दोनों का असर लगभग एक जैसा ही है, और बॉडी का शेप, साइज़ और फंक्शन भी एक जैसा ही है। माउथ पार्ट्स भी काफ़ी सिमिलर है, बस हैबिटेट थोड़ा अलग है। जहाँ हेड लाउज
या बॉडी लाउज या प्यूबिक लाउज, ये जो बॉडी में ही रहते हैं, कोशिश करते हैं बॉडी में ही रहने की, बिलोंगिंग्स में कम रहते हैं, वहाँ पर साइमेक्स यानी बेड बग जो है वो बॉडी पर नहीं रहता है, वो मौका देख करके बॉडी पर अपना एक्शन कर देता है, तुरंत बाइट करने के लिए वो बॉडी पर चढ़ता है और तुरंत वहाँ से हट जाता है, इसलिए उसको पकड़ना भी मुश्किल है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पैरासाइट्स पर और डिजीज़ पर हम चर्चा करते रहेंगे। जय भारत।